नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं महाविद्यालय के प्राचार्य और सबरंग उत्सव के संरक्षक डॉक्टर राजीव हमेशा से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जिले के जिलाधीश महोदय श्री संजय गुप्ता सरकार स्वागत करें आपका सबरंग उत्सव 2021 के अवार्ड सेरेमनी और महाविद्यालय परिवार तहे दिल से आपका स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। पंकज खंडेरिया मंच पर जल्द से जल्द आए। हेलो हेलो, यहाँ मौजूद सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबरंग उत्सव 2021 में भाग लेने वाले, फाइनल तक पहुंचने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाई जाए। ये हरदा की वो प्रतिभाएं हैं जो हो सकता है बहुत जल्दी ही हमारी भारतीय सिनेमा के पर्दे पर आपको नजर आए, पर्दे के पीछे नजर आए, संगीत के रूप में नजर आए, डांस के रूप में नजर आए। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा हमारे अतिथियों की जानकारी के लिए कि ये सबरंग उत्सव हम लोगों ने 2019 में शुरू किया था। इस आयोजन को मूर्त रूप और सफल रूप देने के लिए हमने एक सबरंग समिति बनाई, जिसमें हमने हरदा के समस्त कलाकारों को, विभिन्न जो विधाएं हैं कला की, उन सब के जो शिक्षक हैं, उन सब के जो महारत हासिल जो लोग हैं, उन सबको हमने एकत्रित कर एक समिति बनाई और उस समिति के माध्यम से हम ये तीसरा सफल संचालन कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष हमने बहुत मेहनत की और उसके परिणाम हमको तीसरे वर्ष में नजर आए, और तीसरे वर्ष के जो परिणाम जिस रूप में हमको नजर आए वो मैं इस तरह से बताना चाहता हूं कि जो फाइनल का जो स्तर था, कल रात को हमारे 1 बजे तक कार्यक्रम चले हैं और 1 बजे तक जो हमारे कार्यक्रम चले हैं उनका जो स्तर था, मैं कह सकता हूं हमारा प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर तक का हमारा उसका स्तर था। ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्बे में कोई इवेंट हो रही है, बॉलीवुड की कोई इवेंट हो रही है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स और कलाकार लोग मौजूद हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि कल का जो इवेंट हो रहा था, कल जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि फिल्म नगरी का कोई इवेंट यहाँ चल रहा है। और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ उन समस्त शिक्षकों को, उन समस्त पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने यहाँ पे ये परफॉर्मेंस दिया। हमारे बीच हमारे हरदा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन साहब उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, मुझे समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनका मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, सबरंग कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं। बच्चे बहुत इंतजार होगा उन लोगों को कि हमारी जो इवेंट है उसमें विनर कौन रहा। और सबसे मजेदार बात है, हमने अभी तक रिजल्ट ओपन नहीं किया। रिजल्ट मेरे हाथ में है, लेकिन अच्छा, हर व्यक्ति जो परफॉर्मर है उसको लग रहा है कि मैं विनर हूं, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस और जो दूसरे के परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं था। बहुत सारे प्रतियोगी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे अतिथियों की जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा जो फर्स्ट राउंड था उसमें लगभग 260 पार्टिसिपेंट थे डांस और नृत्य के। हम लोगों ने 2 दिन सवेरे 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यहाँ पे ऑडिशंस लिए हैं और फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया। सेकेंड राउंड में लगभग हमने 170 के आसपास जो प्रतिभागी हैं उन लोगों का सेकेंड राउंड करवाया। 2 दिन तक ये इवेंट चला, वो भी लगभग 10 बजे 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चला। 3 शिफ्ट में हमने वो इवेंट कराया। उसके बाद करीब हमने 70 लोगों को ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित किया और वो ग्रैंड फिनाले का इवेंट हमारा कल हुआ। और तो वो जो हमारा इवेंट था, हम लोग 3 बजे शुरू करने वाले थे, लेकिन
धूप बहुत थी तो वो हमारा इवेंट हो पाया 4 साढ़े 4 बजे के 5 बजे के आसपास इवेंट शुरू हुआ था। और हमारे कई प्रतियोगी परेशान भी हुए, उन सब के लिए मैं उन सब के प्रति खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था कार्यक्रम और हमारा कार्यक्रम का जो अंतिम प्रस्तुति हुई है वो लगभग 12:30 बजे के आसपास हुई है। 1 बजे 1 सवा बजे तक हम लोगों का कार्यक्रम चला है। कुछ लोगों को असुविधा हुई है तो उस सब के लिए हम पूरे सबरन कमेटी उनके प्रति खेद व्यक्त करता है। जो विभिन्न विधाएं हमने बनाई थी, जो विभिन्न कैटेगरीज बनाई थी, एक था परफॉर्मर कैटेगरी। हमने जनरेशन 3 को भी इसमें शामिल किया था। जनरेशन 3 मतलब अबाउट 35, और उसमें लगभग 13 प्रतियोगी उन्होंने ओपन प्रेजेंटेशन दिया है। और उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो व्यवसायी हैं, कई महिला व्यवसायी हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और इस तरह के लोगों ने भी उस ओपन प्रेजेंटेशन में परफॉर्म किया है और बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी है, बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी है। तो इसी क्रम में हमने ये जो 13 प्रतियोगी हैं इन सबको एक अवार्ड हम दे रहे हैं। और अवार्ड के साथ साथ हमारा इस बार का जो लोगो है या हमारा जो स्लोगन है वो है कार्बन फ्री हरदा। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं समय समय पे डिस्कशन करते रहता हूँ। कलेक्टर साहब से भी एक बार लंबी चर्चा हुई है इस कार्बन फ्री हरदा के लिए। और कार्बन फ्री हरदा में हमारा सहयोग कर रहे हैं 3 संस्थाएं हरदा की सहयोग कर रही हैं। एक LBS अकेडमी एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो UPSC PSC की तैयारी करवाती है और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। दूसरा हमारा जो सहयोगी संस्थान है वो है AR बाइक गैलरी, जहाँ पे मल्टी ब्रांड बाइसिकल शोरूम है, जहाँ पे बाइसिकल जो कि कार्बन फ्री हरदा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो AR बाइक गैलरी हमारे स्पॉन्सर हैं। और तीसरा हमारा जो स्पॉन्सर है वो आने वाला है AR जीरो इमिशन मतलब जीरो उत्सर्जन। कुछ भी आप गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल छोड़ते हैं, कार्बन छोड़ते हैं, लेकिन वो बैटरी से चलने वाले स्कूटर्स हैं, बैटरी से चलने वाली बाइक्स हैं। तो AR जीरो इमिशन प्योर EV का ब्रांड यहाँ पर शोरूम ओपन करने जा रहा है, जो कि 11 मार्च को ओपन हो रहा है। और इन तीनों हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं इनकी तरफ से लगभग हमको 1,10,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स मिले हैं, जो कि हम आज प्रतियोगियों में बांटने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि उन स्पॉन्सर्स के बगैर शायद हम ये खूबसूरत आयोजन नहीं कर पाते। एक हमारे स्पॉन्सर से हमारी जो बात हुई उसमें ये बात भी निकल के आई है कि सबरंग उत्सव ये एकमात्र उत्सव है हमारे हरदा जिले का जिसमें जिले और आसपास की प्रतिभाएं इस स्तर पे परफॉर्म करती हैं। तो क्यों ना इस तो एक बार नहीं हम 3 बार करें, 1+2। एक हमारा एनुअल इवेंट हो और उसके साथ साथ हमारे 2 सब इवेंट हो, जो कि ताकि एक सबरन का एक माहौल, एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का माहौल एक वर्ष भर हमारे जिले में बना रहे। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे प्रेजेंटर हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन कैटेगरी में परफॉर्म किया है उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर दीपिका सेठे, जिन्होंने खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति हमारे मंच पर दी है। डॉक्टर दीपिका सेठे के बारे में बताना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसके बाद दूसरे क्रम पे मैं आमंत्रित करूंगा प्रेरणा मंच खातेगांव। प्रेरणा मंच खातेगांव ओपन प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया था। कोई भी प्रतिनिधि हो खातेगांव से वो आप आके उसका अवार्ड दे दीजिए। जय नारायण, रंजीता रघुवंशी, लेखा तिलंते, रिया जैन, हिमांशी चंदेल और उदित दोगने, ये सब हमारे ओपन प्रेजेंटेशन में इन्होंने परफॉर्म किया था। श्वेता सिंह अपनी ये इन्होंने और इनकी बच्ची दोनों ने परफॉर्म किया था।
जोरदार तालियां हमारे ये ओपन प्रेजेंटेशन कैटेगरी की महिलाओं के लिए जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। ये वो लोग हैं जो अपने दूसरे व्यवसाय करने के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा पैशन आप फॉलो कर सकते हैं तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। आज दीपक गौर का प्राइज लेके आए, दीपक गौर का। इसके बाद विजय चौहान, दीपक गौर। दीपक गौर जी हैं जिन्होंने कल एक शानदार प्रस्तुति यहाँ पे गीत हम सबको सुनाया था। इसके बाद नेहा देवड़ा, जय नारायण जी हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत चिमटा बजाकर यहाँ पर प्रस्तुति दी थी। चिमटे से इन्होंने स्वर भी निकाले थे और उसके साथ साथ एक नृत्य की प्रस्तुति भी दी थी। इन सबको ओपन प्रेजेंटेशन कैटेगरी में सभी को 1,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स इनको प्रदान किए जा रहे हैं। नेहा देवड़ा ने बहुत खूबसूरत डांस की प्रस्तुति दी थी। नेहा देवड़ा के बारे में बताना चाहूंगा, इनके साथ एक याद भी जुड़ी हुई है। जब 2001 में ये कॉलेज शुरू हुआ था तो उस समय हमने इनको आमंत्रित किया था डांस करने के लिए, जब ये बिल्कुल इतनी सी थी। और उस समय हमारे अतिथि थे उस समय के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरी शंकर मुकाती जी। और गौरी शंकर मुकाती जी ने कमेंट किया था जो मुझे आज तक याद है कि उस फिल्म में एक बार नेहा के लिए, नेहा ने वैसा ही खूबसूरत डांस अभी भी किया। लेखा तिलंते ने खूबसूरत इंग्लिश सॉन्ग की प्रस्तुति यहां मंच पर दी थी। नेहा बहुत ही अच्छा अंग्रेजी में गाना गाती है। उदित दोगने ने शास्त्रीय गायन में बहुत अच्छी प्रस्तुति हम लोगों के समक्ष दी थी। उदित दोगने जी और अन्य सभी को 1,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं LBS अकेडमी, AR बाइक गैलरी और AR जीरो इमिशन की तरफ से प्रदान किए जा रहे हैं। रिया जैन ने भी पाश्चात्य गायन में बहुत खूबसूरत इंग्लिश सॉन्ग हम लोगों को सुनाया था। और सब लोग ताली बजाएंगे तो इस समारोह का आनंद और आएगा। नाम है कि नहीं सर, तो ये इतनी उत्सुकता है, करीब 4 या 5 6 शायद परफॉर्मेंस हमारे पास थे, जिसमें से हमने पुरस्कार के लिए 4 ग्रुप्स को चूज किया है। और हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं दिए। हमको जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रखा हमने उनको एक ही कैटेगरी में सबको रखा है। और संभवतः ये बच्चों को उत्साहित भी कर रहा है। इसमें हमने 3 को टॉपर रखा है, एक के मार्क्स थोड़े से कम थे तो हमने उनको कंसोलेशन में रखा है, क्योंकि उसमें पब्लिक को वही परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आया था। और हमने 3 लेयर जजमेंट किए थे। फर्स्ट लेयर में जो सामने बैठे हुए थे, सेकेंड लेयर में थे जो कि हमारे पहली जोड़ी है आनंदी एंड यशस्वी,
आनंदी एंड यशस्वी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा ग्रुप है ऑफ बीट ग्रुप। पहले आनंदी एंड यशस्वी आएंगे, इसके बाद दूसरा ग्रुप जो है ऑफ बीट ग्रुप। तीसरा ग्रुप जो है वो है पलक और आस्था का। इसी क्रम में आप लोगों को आना है। तीसरा ग्रुप है पलक और आस्था का, और जो चौथा ग्रुप है वो है दिव्या और अमित का। जोरदार तालियां इन चारों परफॉर्मर्स के लिए। ये है आनंदी और यशस्वी। इनको 1,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बच्चियों ने कल बहुत उच्च स्तरीय परफॉर्मेंस दिए हैं। आप सब लोग YouTube और Facebook पर इनके वीडियोस का लाइव देख सकते हैं। जो पेरेंट्स इनके बस और अनु, बहुत शानदार प्रस्तुति इन्होंने मंच पर परफॉर्म की थी। इन दोनों को 1,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स दिए जा रहे हैं। कल इनका परफॉर्मेंस अद्भुत था, अद्भुत था। मैं कहूंगा हमारे जजेस से मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा, आप लिंक पर देखिएगा और इन लोगों के भाव देखिएगा जो चेहरे के, और इनका जो आपस का सामंजस्य था, बहुत शानदार। मतलब मैं कह सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखता हूं, उतना तकनीकी ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन इसके पहले मैंने लाइव परफॉर्मेंस इतना अच्छा इसके पहले कभी नहीं देखा था। इनके जो सेमीफाइनल में भी इन्होंने जो परफॉर्म किया था वो भी बहुत शानदार था, और इस बार भी जो फाइनल में भी जो इन्होंने परफॉर्म। तालियां बजनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कलाकार पारितोषिक से कम और तालियों से ज्यादा बड़ा बनता है। दिव्या और अमित सबसे छोटा डुएट जोड़ी जो यहाँ पे अभी चारों में से सबसे छोटी जोड़ी है। समूह गायन में हमने 2 टॉपर्स चूज किए हैं केवल, और वो जो 2 टॉपर्स हैं वो है, एक तो डुएट है आरती और प्रियंका। जोरदार तालियां इन दोनों बच्चियों के लिए, क्योंकि बहुत शानदार प्रस्तुति आरती और प्रियंका की रही थी। आरती और प्रियंका, अगर आप जल्दी से स्टेज पर जो दूसरा समूह गायन में जिसको हमने अवार्ड के लिए चूज किया है वो है, कौन हो सकता है? एब्सोल्यूट ग्रुप। द एब्सोल्यूट ग्रुप। द एब्सोल्यूट ग्रुप जल्द से जल्द मंच पर पहुंचे। ये समूह इवेंट हमारे जितने भी थे, इसमें जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, सबको हम लोग 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर इनको सबको। हर्ष रघुवंशी एंड टीम, जब तक ये लोग प्राइजेस ले रहे हैं, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हमारी जो कला है, कला को कहीं ना कहीं हम इस तरह से यूज करें कि उसका हमको कम से कम उस कला के लिए हम जो पैसा खर्च करते हैं कहीं से हमको उसकी अर्निंग हो जाए। तो मेरा इस तरह के जो एब्सोल्यूट ग्रुप है, मैं इनको यही मंच से ही मैं इनको। सर, मैं आपकी बात को विराम देते हुए बताना चाहता हूं कि हर्ष रघुवंशी उनका ग्रुप रेगुलरली एज अ बैंड बहुत अलग अलग जगहों पे जाके परफॉर्म करता है। ये आपके संज्ञान में शायद ना हो, ये बहुत बिल्कुल नहीं है। और इनके बहुत अच्छा फ्यूजन है। 2-3 लड़के क्लासिकल करते हैं, 2-3 लड़के लोग वेस्टर्न करते हैं, और ये दोनों सब मिलकर बहुत प्रॉपरली बैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक बात और मैं कहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये बाहर जाके करते हैं, तो मेरा कहना है क्यों नहीं हरदा में? सर, मॉल में परफॉर्म करते हैं सर। कहां पर? मॉल में परफॉर्म करते हैं आजकल। शाम को आप सैटरडे नाइट जाएंगे तो मॉल में मिलेंगे। एग्जैक्टली मॉल का, मैं भी इनको मॉल का ही ऑफर देने वाला था
कि हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनके लिए आप लोग एक सैटरडे संडे को मॉल में आप लोग परफॉर्म करिए और उनका एडवर्टीजमेंट भी होगा और आप लोगों को अपने शौक पूरा करने के लिए। देखिए जितने पार्टिसिपेंट हैं, आपको सिर्फ पुरस्कार नहीं मिल रहा है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है, तो जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। और इसी तरह से मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर हमें जैन साहब हैं, हमारे जो 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के यहाँ पर संचालक मौजूद हैं, डॉक्टर आरबी पटेल साहब, डॉक्टर पवन सोमानी जी, आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कभी कभी इस तरह के इवेंट्स हमारे हॉस्पिटल के सामने मनोरंजन के लिए एक दिन ऐसी किसी टीम को बुला लिया जाए और वो वहाँ पे गिटार बजाएं, वहाँ पे गाना गाएं, वहाँ पे कुछ तबला वादन हो जाए, तो आपके पेशेंट खुश हो जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ, मुन्ना भाई वाले स्टाइल में। चलिए, बहुत बहुत बधाई दी एब्सोल्यूट ग्रुप को, थैंक यू। अब सुगम वादन ओपन कैटेगरी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अथर्व बंसल को। ओपन प्रेजेंटेशन था, ये जनरल ओपन कैटेगरी में था और सुगम वादन इसमें इनको ये कंपटीशन था। कंपटीशन में हमने 3 टॉपर निकाले हैं और 2 को कॉन्सोलेशन प्राइजेस दिए जा रहे हैं। जो टॉपर्स हैं उनको हम 1500 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स दे रहे हैं और जो कॉन्सोलेशन प्राइजेस हैं वो 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स उनको दे रहे हैं। जोरदार तालियां अथर्व बंसल के लिए। अथर्व बंसल को ये स्पेशल ट्रॉफी दी जा रही है जो कि हमारे सोलो और डुएट परफॉर्मेंस हैं उनको मिलने वाली है। अथर्व बंसल की मदर, बहुत बहुत बधाई आपको। अथर्व ने बहुत शानदार सिंथेसाइजर प्ले किया था। अथर्व बंसल के बाद एक तरह से मंच पर आए, ये मेरे ख्याल से 8-10 लोगों का एक ग्रुप था, सभी को 500-500 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स प्रदान किए जा रहे हैं। सागर शुक्ला, सुदर्शन पारेसर और बहुत सारे बच्चे, शुभम देवारे, देखिए कलाकारों के बीच में सभी को आनंद आता है और मैं देख रहा हूं कि हमारे कलेक्टर साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं कलाकारों का साथ। जोरदार तालियां हमारे जिले के कलेक्टर के लिए, श्री संजय गुप्ता जी। मंच पर आमंत्रित हैं, ये भी टॉपर हैं, जो फर्स्ट 3 हैं, इसमें विनय दोगले जी का भी नाम है। विनय दोगले सोडलपुर से हैं। विक्रांत जी से मेरा अनुरोध है कि जहां पर मैं कुछ चीजें यदि भूल रहा हूं तो कृपया आप नहीं सर, वो बिल्कुल बताइए। जोरदार तालियां विनय दोगले के लिए। इसके बाद दर्शिल अग्रवाल, दर्शिल अग्रवाल की सुगम वादन में इनको कॉन्सोलेशन प्राइज मिल रहा है। दर्शिल अग्रवाल और मयूर पवार को। मयूर पवार, मयूर सर आप इनकी हाइट देखेंगे तो आपको लगेगा। एग्जैक्टली, मैं भी शायद यही बोलने वाला था कि इनकी हाइट बता रही है कि इनका परफॉर्मेंस इन्होंने कैसा दिया होगा। शानदार तालियां मयूर पवार के लिए, दर्शिल अग्रवाल के लिए। मयूर पवार इन्होंने दो वाद्य यंत्र एक साथ बजाए थे। मेरे ख्याल से पहले ढोलक बजा रहे थे, फिर इसके बाद ढोलक से कूद के ये इसी हाइट के साथ कूद के ये उस पर कॉम्बो में पहुंच गए थे। मयूर पवार वादन है। शायद आप कभी किसी के लिए बजाए ना बजाए, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है जोरदार तालियों से मयूर का स्वागत कीजिए। ये सबरंग का वो मर्म है जो अलग अलग गुलदस्ता के रूप में इस तरह से खिल के यहाँ पर उपस्थित हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मयूर पवार उर्फ मोनू, हम लोग सब उसको मोनू मोनू के नाम से यहाँ पे जानते हैं। जोरदार तालियां नेमा और मोहित चौरसिया, जोरदार तालियां इनके लिए। सबसे पहले पवित्रा साबू, फिर आर्यन नेमा और फिर मोहित चौरसिया मंच पर आए। ये क्रम इनको प्राप्त नंबरों का नहीं है, ये क्रम यहाँ पे चूंकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि गिफ्ट वाउचर से नाम से है, इसलिए उसी क्रम में यहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है। पवित्रा साबू, आर्यन नेमा भी बहुत छोटी सी और बहुत क्यूट सा बच्चा है ये, और डांस में भी प्रस्तुति देता है, गायन में भी प्रस्तुति देता है। सर ये फेसबुक का बहुत बड़ा सेंसेशन है सर, आपको आप कभी चेक किया? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। जोरदार तालियां एक बार आर्यन के लिए। मोहित चौरसिया ने बहुत शानदार गाना सुनाया था, मैंने देखा आज इनका सवेरे वीडियो भी देखा। और इस पर कॉन्सोलेशन प्राइज दिया जा रहा है तन्वी परमनी को। बहुत ही अच्छा गीत कल सुनाया था तन्वी ने। इसके बाद अधिक खरे कॉलेज में चलो देखता हूँ। जोरदार तालियां आदित्य के लिए। कल आदित्य ने कुछ अलग सी थीम में, डरावनी थीम पे एक परफॉर्मेंस दिया था। माही सैनी, माही सैनी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार था। और तीसरा जो नाम है वो है श्रीदेवी का, अनन्या उपरीत। मैं उसको श्रीदेवी के नाम से, श्रीदेवी की एक बहुत शानदार प्रस्तुति दी थी। जोरदार तालियां अनन्या उपरीत के लिए। इन सबको जो विनर्स हैं, टॉपर्स हैं, उनको 1500 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स। जितना जोर से आवाज आएगा उतना ही आवाज तेजी से ताली बजेगा तो और भी आनंद आएगा। देखिए पीछे से वैभव सोनी के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद एकल जो नाम है वो है रुद्र शर्मा, प्रियांश रोके, आर्या गोखले और साक्षी अग्रवाल। इनको चारों को हमने इक्वल कैटेगरी में रखा है और इन सबको 1500 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स प्रदान किए जा रहे हैं। मोमेंटोज और 1500 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स इन चारों को प्रदान किए जा रहे हैं। जोरदार तालियां रुद्र शर्मा। तो देखिए इनकी हाइट बता रही है कि कितने अच्छे परफॉर्मर है। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम लोग आजकल सुनते रहते हैं लोकल फॉर वोकल। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कथन है और वो अक्सर इसको बोलते रहते हैं। हमने हरदा शहर में लोकल फॉर वोकल अप्लाई किया और हमारे जो मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर आरबी पटेल साहब,
और डॉक्टर पवन सोमानी जी, दोनों हरदा के जाने माने डॉक्टर सोमानी जी। आप देखते होंगे मॉल में या कहीं पर भी जहां पर ब्रांडिंग होती है AR बाइसिकल की, तो आपको डॉक्टर RB पटेल साहब और डॉक्टर पवन सोमानी जी के फोटो साइकिल चलाते हुए नजर आते होंगे। तो मैं भी एक ब्रांड एम्बेसडर हूं, उसका मेरा भी फोटो है। आर्या गोखले पिछले साल विनर भी रही हैं। जोरदार तालियां आर्या गोखले के लिए। इनको 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद जो चौथी हमारी टॉपर है, इसमें जोरदार तालियां एक बार साक्षी अग्रवाल के लिए। उनका भाई प्राइज लेने आया है। हाँ, ये तो यहीं पर थे भाई। शायद इनकी ये जो एक्टिवनेस है और ये जो सहयोग है, ये समय समय पर करती रहती है, ये इनको अतिरिक्त अंक प्रदान करता है। जोरदार तालियां एक बार श्रुति गौर। हमारे जैन साहब का कहना है कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है और इसके लिए आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हो, ये तो बड़ी आप लोगों की कमजोरी है। उस बच्ची ने 3 साल जो मेहनत की है, उसका आज उसको यहाँ पे परिणाम मिल रहा है, उसका पुरस्कार मिल रहा है। इसी तरह से GNM में जो 3 नॉमिनेशन है, वो है रिंकी, रूपा और रोशनी का। और इन तीनों नामों में से एक नाम जो चूज किया जा रहा है, वो है रिंकी का। जोरदार तालियां एक बार रिंकी के लिए। ये बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड है, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स को उनके 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। तीन साल इनका एकेडमिक, इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इनका पार्टिसिपेशन, इनका प्रोफेशनल नॉलेज सब, क्योंकि नर्सिंग में जैसे रिंकी नर्सिंग से है, तो इनका हॉस्पिटल में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया, वहां से इनकी रिपोर्ट कैसी आई, इनका एग्जामिनेशन में कैसे इनके मार्क्स थे, इन सब के आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये। तो ये प्रथम चरण पुरस्कार वितरण का यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि इस हमारा ये जो आयोजन है, इस पे हमारे विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहें, उन्हें आशीर्वचन कहें। पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कलेक्टर साहब को। जैसा कि इस प्रोग्राम का सब रंग, इसमें सभी प्रकार के रंग हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं छुटा हुआ है। तो इस कार्यक्रम में हरदा जिले के नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह साहब, डॉक्टर RB पटेल साहब, डॉक्टर पवन सोमानी साहब, स्नेही डायरेक्टर राजीव खरे साहब, मैडम डायरेक्टर खरे मैडम, और सभी उपस्थित देवी सज्जनों और मेरे बच्चे लोगों, मैं आप लोगों को बच्चे इसलिए कह सकता हूँ कि आप मेरे बच्चे जैसे ही हैं और मुझे यहाँ आकर अपना बचपना याद आ गया है। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात मुझे ये रही कि ये प्रोग्राम किसी बंधन में नहीं बना रहा। अधिकतर मैंने देखा है कॉलेज में जाओ तो कॉलेज के बच्चे ही लोग होते हैं, उसी का पार्टिसिपेशन होता है। इसमें हरदा जिले के सभी लोगों को पार्टिसिपेशन दिया है और इसका और सबसे अच्छा रूप ये है, इसमें बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। ये मुझे और खुशी कर देता है। मैं कल आपका प्रोग्राम मिस करा, इसके लिए मुझे वाकई खेद है कि जैसा कि डायरेक्टर साहब बता रहे थे, ये कार्यक्रम कल बहुत अच्छा रहा और मैंने मिस करा। शायद मैं भी इसमें
भाग लेता, मैं भी इंजॉय करता। पर आज मैं आकर बड़ा खुश हूँ कि मुझे अपना कॉलेज जीवन याद आ गया है। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जीवन जिंदगी का सबसे अच्छा समय होता है। इसमें कोई, आज के ज़माने में तो तनाव होता है, हम लोग के इस ज़माने में बिल्कुल तनाव नहीं होता था। मन लगा के काम करते थे। और मैं आप लोगों से, सभी से आशा करता हूँ कि सभी आप लोग अपने लक्ष्य डिसाइड कर लें। आपको जो भी अच्छा लगता है लक्ष्य को बना ले। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कंटिन्यूटी। जो भी लक्ष्य करो उसकी कंटिन्यूटी पे करो। अपना टारगेट को देखते हुए उसमें आगे बढ़ते जाओ और अपना विनम्रता रखें। अपनी विनम्रता मत छोड़ें। विनम्रता छोड़ देते हैं तो हम बात से भटक जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में स्टेप टुवर्ड कार्बन फ्री हरदा के लिए है। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि कितने लोग अपनी बाइक छोड़ के साइकिल चलाएंगे। हाथ ऊपर के बताएं कि कितने बच्चे साइकिल चलाएंगे। मुझे आज बताने में बड़ी खुशी होती है कि मेरी साइकिल भी भोपाल से आज सुबह ही आई है। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था मेरी साइकिल कब आई। मैं भी 4 इमली से पास में पार्क के वहाँ डेली साइकिल चला के जाता था। तो आज चांस की बात है, आज मेरी साइकिल आई है और आज ही मैं इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। मैं तो आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, आंधियों से कहो जहाँ बिजली गिरानी है गिरा दो। मुझे भी जिद है, हमें भी जिद है, हम भी वहीं आशिया बनाएंगे। तो हमको इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पर विराम देने के पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बोला है कि हम मॉल में फंक्शन करेंगे, मैं डायरेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मॉल में नहीं, हम घंटाघर में प्रोग्राम करा करेंगे। और मैं आप सब लोगों से सहयोग चाहता हूँ कि घंटाघर का हमारा ओरिजिनल रूप आ जाए। तो घंटाघर को कार्बन फ्री जोन बनाए, नो व्हीकल जोन बनाए। और हम शाम को जितने भी आपके ये बड़े बड़े कलाकार हैं, सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि लोग रोज एक परफॉर्म वहाँ पे जाके टेम्पररी परफॉर्म मंच बनाएंगे और वहाँ परफॉर्म देंगे। तो वहाँ पर सभी लोग आपका जो आपके गुण है उसका एंजॉय कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे और आप सब लोगों को खुश रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आप सब लोगों के सहयोग से हम घंटाघर को विकसित करेंगे और उसको फ्री कार्बन जोन बनाएंगे और हम वहाँ पे ये कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत एक टीम होती है एक, और सहयोग से कलेक्टर साहब का जो उद्देश्य है, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष साहब भी उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनके भी कई प्रयास इस तरह के हुए हैं कि हरदा में हम हरदा को कार्बन फ्री बनाने की कोशिश करें, कम से कम यहाँ पे पेट्रोल वाहन का इस्तेमाल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। आपकी बात में हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं और इस कॉलेज, इन सब की तरफ से मैं आपको पूरी तरह से आश्वासन देता हूं कि उस आपकी वो जो कल्पना है घंटाघर पे इस तरह के आयोजन हो, उसमें मैं और हमारे सबरंग टीम की तरफ से पूरा सहयोग जिस भी तरीके का हो पाएगा। और हमारे डॉक्टर साहब पवन सोमानी जी और पटेल साहब की तरफ से भी मैं कह रहा हूं कि जो भी सहयोग इसमें जैसा भी बन पड़ेगा सर, हम आपकी इस कल्पना को मूर्त रूप देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं कुछ एक पुरस्कार देना चाहता हूं। ये जो ग्रुप डांस जो हुए थे ये बहुत शानदार प्रस्तुतियां थी, और ग्रुप डांस की प्रस्तुतियां, मेरी जो वो बात थी कि ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड के परफॉर्मेंसेस हैं, बॉलीवुड का कोई फंक्शन अवार्ड चल रहा है, तो फिल्म फेयर अवार्ड या इस तरह के अवार्ड के परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी हमारे ग्रुप डांसेस की,
रेणुका नृत्यशाला, आदिवासी नृत्य, डांस अटैक और आर्टिस्ट क्लब। अरे ऐसे बहुत सारे नाम थे, ऐसे बहुत सारे नाम थे, लेकिन उसमें से इन 4 को टॉपर चूज किया गया है। इन 4 प्रस्तुतियों को इक्वल चूज किया गया है। इन सबको, जितने भी ग्रुप इवेंट में प्रतिभागी थे, सभी को 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स, मेडल्स और पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। सबसे पहले रेणुका नृत्यशाला मंच पर आए, रेणुका नृत्यशाला। उसके बाद आदिवासी नृत्य, ये आप लोग लाइन अप हो जाए, लाइन अप हो जाए। उसके बाद डांस अटैक और सबसे अंत में आर्टिस्ट क्लब। एक एक करके रेणुका नृत्यशाला पहले आ जाए। कल इस स्टेज को बॉलीवुड का स्टेज बनाने में इन ग्रुप डांसेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाकी सब तो ठीक है, सबके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। गायन में, सिंगल डांस में, सोलो डांस, डुएट डांस, सब में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे। लेकिन ये जो डांस इवेंट है, डांस इवेंट में जब ये मंच यहां से लेके वहां तक जो भरा हुआ था, उसका दृश्य जो बन रहा था वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। रेणुका नृत्यशाला टिमरनी के लिए जोरदार तालियां। रेणुका नृत्यशाला के बाद आदिवासी नृत्य जिस ग्रुप ने प्रस्तुत किया था, ये अशोक पटेल ग्रुप था। तो अशोक पटेल एंड ग्रुप, क्या बात है, आज ये लोग वेशभूषा में आए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय कलेक्टर साहब और हमारे सम्माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी के लिए बता दूं कि ये हंडिया के पास सालियाखेड़ी जो ग्राम है, कलेक्टर साहब निश्चित तौर से जानते होंगे, वहां के आदिवासी युवक युवती हैं जिन्होंने पूरी वेशभूषा में आदिवासी नृत्य किया था। म्यूजिक हो तो थोड़ा सा दो मिनट का म्यूजिक भी बजा दें इनका। म्यूजिक है यार, सब लोग पहन लो। एक स्टेप तुम लोग नीचे पहुंच जाओ। ये मां नर्मदा के पास में एक छोटा सा गांव है सालियाखेड़ी, वहां के युवक है। आप सब इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ये विशुद्ध आदिवासी नृत्य इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये सामाजिक जागरूकता के लिए भी बहुत काम करते हैं। वहां की समस्याओं को निश्चित ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और ऐसे नृत्यों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर उठाते हैं और समस्याओं को सुलझाने में बहुत सहायक होते हैं। डॉक्टर साहब का अनुरोध है कि इनकी एक छोटी सी प्रस्तुति इस पुरस्कार वितरण के बाद रहेगी, तो इनका तैयारी भी कर ली जाए। साथ ही एक हमारे फैशन शो होने वाला है, और फैशन शो का रूप मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन कुछ कल्पना इस तरह की है कि वो कार्बन फ्री हरदा को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो मेरे अतिथि, हमारे अतिथियों से अनुरोध है कि उस फैशन शो को देख के ही जाए। डांस अटैक, क्लिप होता है, मैम से ले लेना। डांस अटैक ग्रुप,
आर्टिस्ट क्लब, इनकी प्रस्तुति भी बहुत शानदार थी। इन्होंने कुछ माइथोलॉजिकल थीम पे परफॉर्म किया था और उन बच्चियों का जिनका मैसेज मेरे पास आ रहा था कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, मैं उनकी उत्सुकता को साधुवाद देता हूँ कि उनका परफॉर्मेंस, उनको इतना आत्मविश्वास था कि वो जीत सकती हैं। यही स्पिरिट जिंदा रखो। जो लोग जिनको पुरस्कार किन्हीं भी कारणों से नहीं मिल पाया है, उस स्पिरिट को जिंदा रखो कि आज इनको मिला है, कल हमको मिलेगा। तैयारी करो और अगले साल पुनः आओ। और अब तो शायद मेरे ख्याल से अगले साल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको 2-3 महीने में शायद फिर से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। आर्टिस्ट क्लब के लिए जोरदार तालियां। सुगम गायन जनरेशन 2, ये भी बहुत नेक टू नेक कंपटीशन था और इसमें भी कहीं ना कहीं इस मंच के लिए जो कहा जा रहा है कि ये बॉलीवुड का मंच दिख रहा था, तो इसमें इन 3 प्रतिभागियों का भी नाम रहा। 3 क्या, जितने भी पार्टिसिपेंट थे सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है गायन में। एकल गायन जनरेशन 2 और नेक टू नेक कंपटीशन था इसमें और 3 हमने इक्वल परफॉर्मर चूज किए हैं। वो है, मतलब कल ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रैक बज रहा हो, जो गाने बज रहे थे, जो गाने जो हमारे पार्टिसिपेंट थे परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ओरिजिनल ट्रैक बज रहा हो। मेरे को तो एक बार लगा, मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से गाना गा रहा है वहां से ओरिजिनल बजा दिया हो। तो इसमें गणेश राठौर, सागर कबीर और ज्योतिर्मय शुक्ला, इन 3 को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। गणेश नहीं है इसलिए गणेश राठौर, ओके, गणेश राठौर के बिहाफ में ये पुरस्कार ने सागर कबीर और ज्योतिर्मय शुक्ला, आप दोनों से निवेदन है कर निखिल गढ़वाल, बहुत अच्छा ये पैड और तबला और पता नहीं क्या क्या बजाते हैं। ये हमारे कलाकार जो हैं, ये हमारी जो कल्पना है घंटा घर को कार्बन फ्री बनाने में और वहाँ पे आयोजन करने में, तो गढ़वाल जी का हमें बहुत सहयोग मिलने वाला है। सागर का आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। इस सागर ने कल तू मिले दिल खिले वाला गाना ऐसा गाया था कि ऐसा लग रहा था कि ये कहीं खोया हुआ है। मतलब तू मिले दिल खिले, पता नहीं कौन है वो तू, कहीं ना कहीं कुछ कल्पनाओं में खोया हुआ था और इतना शानदार प्रस्तुति की, मजा आ गया। सागर कबीर और इसके बाद ज्योतिर्मय शुक्ला, ये भी अद्भुत तरह का गाना था इनका। सेमीफाइनल में भी इन्होंने जो गाया था, मधुबन खुशबू देता है, इस बार इसने गाया था कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। और मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट थे कॉलेज के, जरा जोरदार तालियां बजाइए। और आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा प्रचार हर कॉलेज को मिले। सर एक छोटा सा वरदान, एक पोजीशन पर थोड़ा सा मैंने कुछ लाइनें लिखी। पल पल पॉल्यूशन में मैं रहता हूँ, पल पल पॉल्यूशन में मैं रहता हूँ। देखो युवा गायकों पे खतरा आ गया। हाँ सर, मैं बोलिए। बड़े सावधान रहना तुम लोग, सर से बच के रहना।
पल पल पॉल्यूशन में। हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन यहाँ चूंकि माहौल बन गया, मैं भी थोड़ा सा इम्प्रेस कर लूँ आप लोगों को। तो और ये कार्बन फ्री हरदा के लिए कहीं ना कहीं ये लाइनें हैं। पल पल पॉल्यूशन में मैं रहता हूँ, लंग्स में लग गई जंग, ये कहता हूँ पल पल पॉल्यूशन में मैं रहता हूँ। हर शाम एक UI जब मैं चेक करता हूँ, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी फिर आह भरता हूँ। मैं सांस लेता हूँ तो खांसी आती है, पहले मैं रोता था अब हंसी आती है। मैं अस्थमा की नाली मैं खुल कर बैठा हूँ, पल पल पॉल्यूशन में। कहता है गाड़ी के धुएं की गलती है, कोई कहता है क्रॉपरिंग का सिस्टम गिल्टी है। सब एक दूजे पे बस ब्लेम लगाते हैं, ये मास्क लगा कर डेली फिर काम पे जाते हैं। और नेता बैठ के सब बस खुजाते हैं, पल पल पॉल्यूशन में हम रहते हैं, पल पल पॉल्यूशन में हम रहते हैं। थैंक यू। और मैंने आप लोगों का बहुत समय दिया। सुरेंद्र जैन साहब बहुत ही सहज, सरल और प्रोग्रेसिव माइंड के व्यक्ति हैं। मैं इनको बहुत करीब से जानता हूं, मैं इनका आलोचक भी हूं, मैं इनका प्रशंसक भी हूं और कहीं ना कहीं उनके दिल के करीब भी हूं। तो अध्यक्ष जी के लिए जरा जोरदार ताली हो जाए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी के लिए। अब हमारे कुछ एक पुरस्कार और बचे हैं जो सबसे ज्यादा एक जिसमें कंपटीशन, श्रेयसी और आस्था मालवी। जोरदार तालियां इन तीनों प्रतिभागियों के लिए। रिमझिम, श्रेयसी और आस्था, इन तीनों को 2,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स और मोमेंटोस हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे स्पॉन्सर्स LBS एकेडमी, AR बाइक गैलरी और AR जीरो इमिशन। AR जीरो इमिशन एक इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम है जो कि 11 मार्च को हरदा में ओपन होने जा रहा है, जो कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और कलेक्टर साहब की जो कल्पना है जीरो कार्बन फ्री हरदा, तो कार्बन फ्री हरदा को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। साक्षी शुक्ला,
पुरस्कार के लिए मंच पर पहुंचे। और महिला में जो विजेता रही है वो रही है नेहा बिजगावनी। इसी के साथ ये पुरस्कार वितरण यहाँ पर समाप्त होता है। हमारे अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि मैं उनका करीब हूँ कि वे कम से कम आधा घंटा हमारे साथ और बैठे। कुछ उनके लिए कुछ सरप्राइजेस हैं। और सब मैं आमंत्रित श्री अग्रवाल साहब और श्री संजीव खरे जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आने का कष्ट करें। श्री अग्रवाल साहब, श्री संजीव खरे जी। और भोपाल से हमारे आए हुए हमारे मैनेजमेंट कमेटी की श्रीमती नीलू खरे जी से भी मेरा अनुरोध है कि वे भी मंच पे आने का कष्ट करें। ये सुखद क्षण है और हमारे आगे के लिए एक रास्ता भी बन रहा है सभी कलाकारों के लिए, क्योंकि कलाकार के लिए जरूरी है कि एक मंच उनके लिए उपलब्ध हो। और हमारे कलेक्टर साहब और हमारे हरदा जिले के हरदा नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र साहब के सहयोग से हमको मंच मिलेगा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये जो कार्बन फ्री हरदा की हम जो बात कर रहे हैं, चलिए बढ़िया सा नारा लगाते हैं अपन। तो सब लोग साथ देना, बच्चे, बहनें, बेटियां इधर सीधे हर तरफ जो चर्चा कर रहे हैं। नारा जोरदार होना चाहिए, इधर से आता बहुत जोरदार, ठीक है? बोलिए भारत माता की। पीछे वालों ने नहीं बोला शायद, ऐसा लगा। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद मित्रों। आज के इस सवर्ण कार्यक्रम के पुरस्कार वितरण में उपस्थित हरदा जिले के जिलाधीश सम्मानीय गुप्ता जी, हमारे कॉलेज के प्राचार्य सम्मानीय विजय जी, सम्मानीय पटेल साहब, सोमानी जी, आदरणीय खरे जी, मैडम खरे जी, और ये बहुत बढ़िया टीम जो क्रिएटिव है, हरदा की क्रीम है। और यहाँ बैठे हुए मेरे मातृशक्ति युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, पत्रकार साथियों और इस कॉलेज के लेक्चरर, आप सबको बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि कॉलेज का जब छात्र होता है या छात्रा होती है, वो जब कॉलेज में पहले साल प्रवेश करते हैं तो उनमें बहुत ही उमंग और उत्साह होता है। वो दुनिया की हर कामयाबी उनके चरणों में हो, इस लक्ष्य को लेकर के वो आते हैं। और जब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब काम करते हैं तो उन्हें बहुत सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और उन परिस्थितियों में जब वह अडिग रह करके, अटल रह करके, अपने संकल्प पे कायम रह करके जब सफलता को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से ये उनके जीवन के लिए सबसे सुखद क्षण होता है, सबसे खुशी का क्षण होता है। और आज जिन विद्यार्थियों ने, छात्र छात्राओं ने और उससे ऊपर हट करके पारिवारिक सदस्यों ने जब सवर्ण के कार्यक्रम में भाग लिया तो निश्चित रूप से आप सबका भविष्य उज्जवल है। आप जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं और जीवन आपका सफल होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब, जैसे हमारे कलेक्टर साहब ने बताया था, कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार सतत प्रयास करते रहें और कभी भी अपने लक्ष्य को भूलने का प्रयास ना करें। ये तीन बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जय हिंद, जय भारत। जी भी हैं, जिलाधीश महोदय भी, हम सब कलाकारों और जितने भी युवा साथी हैं उनकी तरफ से विनम्र निवेदन है। मुझे पता है डॉक्टर जैन साहब काफ़ी प्रयासरत हैं,
लेकिन हरदा में एक ऑडिटोरियम की सर कमी है और मुझे विश्वास है आप बहुत कार्यरत हैं, सर भी बहुत आज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो हम जितने भी युवा साथी हैं आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस दिशा में अगर कोई काम होगा तो मुझे लगता है कि जीवन पर्यंत ये जो शहर है वो और ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, ऐसा आप सबसे हम सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद। एक 11,500 स्क्वायर फीट का प्लाट हमको मिल गया है, मतलब खोज कर ली है। निवेदन ये है कि वो आज इस बात की घोषणा हो जाए कि वो ऑडिटोरियम के लिए आरक्षित है, कहीं कोई दूसरी जगह उसका सीमांकन होने में मुझे 1 साल लग गया, सीमांकन नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर साहब यदि उसका सीमांकन करा देंगे तो ऑडिटोरियम की घोषणा मैं करता हूँ, ऑडिटोरियम की घोषणा हो जाएगी। मंडे को ही करवा दूंगा। तालियां बजाए जोरदार, बहुत सर मजा आ गया। मंडे को ही करवा। थैंक यू सर, थैंक यू नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, थैंक यू कलेक्टर सर। और हमारे जिले के कलाकारों के लिए एक शानदार और वृद्धावस्था में कैसे आज कई ऐसी संतानें हैं, ऐसे कई, मैं किसी को इंगित नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। ये हर घर की कहानी तो नहीं बोल सकते, आए दिनों हम पेपर में पढ़ते रहते हैं। हम हमारे हरदा का ही एग्जाम्पल लें, हमारे हरदा में जिला पंचायत के सामने एक वृद्धाश्रम है और उस वृद्धाश्रम में आप कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने या किसी न किसी काम से गए होंगे। मैं भी गया हूं, बहुत लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया हूं या अलग अलग कामों से गया हूं। जब हम वो खुशियां उन लोगों के सामने बांटते हैं, उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उनकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं उनका सांस छोड़ देते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में मतलब रखने को मजबूर है। बहुत बहुत सोचने की बात है और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हरदा की बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, पर जो संदेश है वो इस LBS कॉलेज के मंच के माध्यम से, सबरंग के मंच के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जिस उम्र में हमें अपने माँ बाप की लाठी बनना है, उनका सहारा बनना है, उनका सहारा बने, उन्हें बेसहारा न छोड़ो। तो एक बार जोरदार तालियां इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए और बेहतरीन लाइफ साइकिल यानी कि मानव का जीवन चक्र प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। एक बार जोर से आप लोग बताएं किसका नाम। मिस्टर ने पूछा, मिस पूछा है, मिस मॉडल का नाम। मिस मॉडल ऑफ द ईयर LBS कॉलेज हरदा का अवार्ड 2021। दोस्तों तालियां बजती रहें। इस पल का बेसब्री से सारे विद्यार्थियों को इंतजार रहता है। लोग साल साल भर मेहनत करते हैं, अलग अलग कंपटीशन में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, NSS में, NCC में पार्टिसिपेट करते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। और जो रिजल्ट आपके समक्ष है, मिस मॉडल ऑफ द ईयर नेहा बिजलाल ने, बहुत बहुत बधाई आपको महाविद्यालय परिवार की ओर से। अच्छा, मिस्टर मॉडल ऑफ द ईयर गैस करना चाहेंगे आप लोग? दोनों विद्यार्थियों को मिस्टर मॉडल ऑफ
ऑफ द ईयर और मिस मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब। अभी जो माइम हुआ था, माइम के जितने भी विद्यार्थी कृपया कर मंच पर आ जाए जल्दी से। मूक अभिनय के मंच खातेगांव के विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे जो बालिकाएं हैं, इन्होंने बहुत ही शानदार, बहुत ही मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति कल सब्र उत्सव 2021 के ग्रैंड फिनाले में प्रस्तुत की थी और बहुत ही कश्मकश भरा दौर रहा था। ये आपके समक्ष है प्रेरणा मंच खातेगांव। अल्केश यादव, अल्केश यादव, अल्केश यादव सुगम गायन। अमान खान चेस में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए